आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो ना सिर्फ हमारे समाज का आईना है बल्कि हमारी सोच, संस्कार और संवेदनाओं पर भी सवाल खड़े करता है। कभी जिन रिश्तों को भगवान का दर्जा दिया जाता था, कभी जिन रिश्तों की मिसालें दी जाती थी, वो रिश्ते आज खुद कटघरे में खड़े हैं। जिसमें त्याग, प्रेम और अनुशासन की मिसालें होती थी, आज वही रिश्ता आरोप, अविश्वास और स्वार्थ से दूषित हो रहा है। जिसे 7 फेरों और 7 वचनों से पवित्र माना गया, वो रिश्ता आज अदालतों और कचहरियों में सुलझाया जाता है। कहते हैं प्यार ना उम्र देखता है, ना रिश्ता और ना ही समाज की दीवारें। ये एक एहसास है जो कहीं भी, किसी से भी और कभी भी हो सकता है। हाल ही में ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई रिश्तों की पारंपरिक परिभाषाएं अब बदल रही है। बिहार के बांका जिले से आई ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं बल्कि समाज की सोच को चुनौती देने वाली मिसाल भी बन गई है। हीरमोती गांव की रहने वाली एक 45 वर्षीय गीता देवी ने अपने ही दामाद सिकंदर यादव से विवाह कर सबको चौंका दिया। गीता की पहली शादी दिलेश्वर दरवे से हुई थी और सिकंदर ने गीता की बेटी से विवाह किया था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा हुआ था। पत्नी की मौत के बाद सिकंदर अकेला हो गया और गीता देवी और सिकंदर के बीच वक्त के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी पनपने लगा। ये जुड़ाव कब प्यार में बदल गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। समाज के लिहाज से ये रिश्ता असामान्य था, लेकिन दोनों ने अपने दिल की आवाज़ सुनी। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इस शादी में गीता देवी के पूर्व पति यानी कि सिकंदर के ससुर ने ही कन्यादान किया। ये एक ऐसा क्षण था जो परंपरा और भावना दोनों का अद्भुत टकराव बन गया। इस प्रेम कहानी से पहले अलीगढ़ से भी एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया था, जहां सास और होने वाले दामाद के बीच प्यार पनपा और चर्चा में आया। ऐसे कई उदाहरण अब देखे भी जा सकते हैं कि प्यार अब बंधनों से ऊपर उठ रहा है, चाहे वो उम्र का हो, रिश्ते का हो या फिर समाज की सोच का। ये कहानी भले ही सभी के लिए सहज ना हो, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि इश्क वाकई सरहदें नहीं मानता। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई मामला सामने आया हो। समाज की पारंपरिक सोच को झकझोर देने वाली ऐसे अजीबोगरीब प्रेम किस्से अब अक्सर सामने आने लगे हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही वाकया बिहार से भी सामने आया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उस मामले में भी सास और दामाद के बीच रिश्ते कुछ इस कदर गहरे हो गए थे कि दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ससुर ने न सिर्फ इस रिश्ते को स्वीकार किया बल्कि आगे बढ़कर दोनों की शादी भी करवाई। उस वक्त पूरे गांव और आसपास के इलाके में ये चर्चा का विषय भी बना था। सास और दामाद के प्यार की ये कहानी बिहार के बांका से अब सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की मौत के बाद अपनी सास से ही शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गीता कटोरिया थाना क्षेत्र के धोवनी थाना निवासी अपने दामाद सिकंदर यादव से प्यार करती थी। सिकंदर ने गीता देवी की बेटी से शादी की थी। जब सिकंदर की पत्नी की मौत हो गई थी तो वो अपनी सास के साथ प्रेम करने लगा और जब इस प्रेम संबंधों की खबर सिकंदर के ससुर को लगी तो उन्होंने भरी पंचायत में दोनों का मुद्दा उठाया और वहीं पर दामाद से अपनी पत्नी की मांग सबके सामने भरवा दी। हरियाणा के भिवानी में एक और सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बाइक पर लादकर शहर से बाहर ट्रेन में फेंक भी दिया। इस वारदात के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मूल रूप से रेवाड़ी जिले से जुड़ी गाँव की रहने वाली रवीना की शादी 2017 में भिवानी के पुराना बस स्टैंड के पास गुजरों की दाढ़ी निवासी प्रवीण से हुई थी। दोनों का 6 साल का बेटा मुकुल भी है। प्रवीण ड्राइवरी का काम करता था और वो शराब का भी आदी था। रवीना को सोशल मीडिया और रील पर बनाने का काफी शौक था, जिसे लेकर दोनों में अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। करीब 1.5 साल पहले रवीना की इंस्टाग्राम हिसार के प्रेमनगर निवासी यूट्यूबर सुरेश से दोस्ती हो गई थी। 25 मार्च को प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद घर में काफी झगड़ा भी हुआ और उसी रात रवीना ने सुरेश के साथ मिलकर प्रवीण की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को नाले में फेंकने के 3 दिन बाद वो गलती से मिले सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर शव ले जाते हुए भी नजर आ गए। पुलिस ने जांच तेज की और रवीना को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। सख्ती से पूछताछ पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रवीना को जेल भेज दिया गया है, जबकि उसका प्रेमी सुरेश अभी भी फरार है। हालांकि इस बीच पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा।
चलिए अब एक और आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसको सुनकर आप भी काफी हैरान होने वाले हैं। मंडप सज चुका था, शहनाइयों की धुन बज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, दुल्हन के घर वाले बारात के स्वागत की तैयारी में लगे थे, तो उधर दूल्हा भी सेहरा सजाकर बारात निकालने की तैयारी में था। तभी लड़की वालों के एक फोन से दूल्हा सदमे में आ गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर वो बेहोश भी हो गया। घर वालों ने जैसे तैसे उसे संभाला। उसे बताया गया कि दुल्हन के ब्यूटी पार्लर से लौटते वक्त एक्सीडेंट में मौत हो गई है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जो सच्चाई सबके सामने आई उसने सभी को चौंका के रख दिया। दुल्हन की मौत नहीं हुई थी, वो तो ब्यूटी पार्लर से सज धज कर अपने प्रेमी संग बाइक पर बैठकर भाग निकली। ये कोई बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही हुआ। सोमवार की शाम बारात आने वाली थी। युवती की शादी रोहटा क्षेत्र के एक युवक से तय हुई थी। दुल्हन शादी से कुछ घंटे पहले मेकअप कराने के लिए दौराला के एक ब्यूटी पार्लर में पहुंची। जैसे ही मेकअप पूरा हुआ, दुल्हन वहीं बाहर खड़ी बाइक पर बैठकर अपने प्रेमी के साथ भाग निकली। जब दुल्हन के परिवार वालों को पता चला कि लड़की भाग गई है तो सभी के होश उड़ गए। लड़की की तलाश पूरे गांव और आसपास के इलाके में की गई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। परिवार वालों ने दूल्हा पक्ष को झूठ बोल दिया कि दुल्हन की पार्लर जाते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई। ये सुनकर दूल्हा फौरन गश खाकर गिर पड़ा। शादी की जगह अब शोक सभा जैसी स्थिति बन गई। लेकिन जब दूल्हा पक्ष के कुछ सदस्य सच्चाई जानने के लिए लड़की के घर पहुंचे तो असली कहानी सामने आ गई। दुल्हन के पिता ने इस घटना की शिकायत थाना दरौली में दी। तहरीर में लिखा गया कि मैं ग्राम पावरसा थाना दौसाला मेरठ का निवासी हूँ। मेरी बेटी 14 अप्रैल को शादी के लिए ब्यूटी पार्लर दौराला गई थी। वहां से वो अपने एक युवक जो कि जिला बागवत का निवासी है उसके साथी के साथ 3 बजे के करीब बाइक पर बैठकर फरार हो गई। ये दोनों व्यक्ति शराब और नशे के आदी हैं। मुझे डर है कि मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दुल्हन की तलाश में जुट गई। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और युवती और दोनों युवकों की तलाश हो रही है। उन्होंने कहा कि दूल्हे पक्ष को लड़की की मौत की झूठी सूचना देने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है तो इसकी जांच भी की जाएगी। इन तीनों ही खबरों पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।